हम भी मरे नहीं जा रहे हो तुमसे दोस्ती रखने के लिए। अच्छा हुआ तुमने खुद दोस्ती ख़त्म कर दी, वरना जैसे इंसान से तुम शादी कर रही हो ना, इसके बाद तो मैं तुम्हें खुद मुँह ना लगाती। चली जाओ यहाँ से। इस वक्त मेरे घर बैठी हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा, वरना अपने बंदे के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं, जबान खींच दूंगी तुम्हारी। फरा, जिस इंसान के लिए तुम इतना सेंसिटिव हो रही हो ना, और अपनी बरसों पुरानी दोस्ती दांव पे लगा रही हो, याद रखना यही इंसान एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा देगा कि तुम्हें अपने दोस्त याद आएंगे। लेकिन उस वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी फरा। अब तक तो प्रॉपर्टी नाम कर देनी चाहिए थी अब्बू को, भूल गए मुझे लगता है। अरे तो याद दिलाओ ना, टाइम जाया हो रहा है। अम्मा को लगता है ये घर उनका है, मार्ट उनकी है, और हम उनके ऊपर बोझ बन के रह जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम। अब्बू से बात करती हूँ मैं, उनसे कहती हूँ जल्दी जल्दी ये काम कर ही दें। अरे जल्दी करो, और याद रखना बहुत तरीके से स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप, तुम पड्डा डालोगी, मैं सॉल्व कराऊंगा। फारा होश में आओ, अक्ल से काम लो। क्या बातें कर रही हो? किससे हिस्सा मांग रही हो? उस बाप पे शक कर रही हो तुम, जिसने हर हालात में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसने अपनी खानदानी बीवी को तलाक दे दी, अपने उस बेटे को घर से निकाल दिया जिसने आज तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाया। आज तुम उसी के सामने तन कर खड़ी हो, और किसके लिए? उस विकी के लिए जिसे मिले हुए तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं। और वैसे भी बच्चों की झंझट में अभी नहीं पड़ना हमने। बेटा, तुम्हारे अब्बू की और मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है, और हम मरने से पहले तुम्हारी गोद हरी देखना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ताकि मरने से पहले ये इत्मीनान हो कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक़ है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता।